वेलकम टू अजीत शर्मा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या करा? सबसे पहला प्रश्न करा कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें किसे है जो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्वेश्चन क्या करा? इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन सी भारत है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? भारत में। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था उसकी गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950 को, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1951 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन क्या करा कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, यानी जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा जिस देश का उस देश को क्या कहते हैं हम लोग? तो ऑप्शन ए अविकसित, ऑप्शन बी विकसित, ऑप्शन सी अर्धविकसित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? तो विकसित देश कहते हैं। क्या कहते हैं? विकसित देश कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या करा? 5 क्वेश्चन करा कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, यानी इसमें है जो किसे है जो पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब को, ऑप्शन बी केरल को, ऑप्शन सी बिहार को, ऑप्शन डी दिल्ली को। तो किसे है जो पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो ऑप्शन सी बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या करें कि शेयर बाजार की नियामक संस्था, यानी शेयर बाजार है उसका नियामक संस्था कौन सा है? ऑप्शन ए SIDBI, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी स्टॉक एक्सचेंजिंग। तो शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सेबी है जो शेयर बाजार का नियामक संस्था है। कौन सा? सेबी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या करें कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गोवा। तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ऑप्शन ए बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम। किसका? बिहार का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या करा? 8 क्वेश्चन करा कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, यानी भारत में जो नीति आयोग की स्थापना किया गया था तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी देखते हैं ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2016। तो नीति आयोग की भारत में स्थापना कब किया गया था? तो ऑप्शन सी 2015 में किया गया था। कब किया गया था? 2015 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या करा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र, यानी कौन सा राष्ट्र है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का कौन सा राष्ट्र है? तो ऑप्शन ए भारत है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था राष्ट्र पाया जाता है। अब लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या करा? 10 करा कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, यानी योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो योजना आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन बी 8 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, यानी बिहार में जीवन को चलाने के लिए मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कृषि जो है बिहार में जीवन यापन का मुख्य कारण। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या करा? 12 क्वेश्चन करा कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है, यानी सब्जी जो उत्पादन करता है बिहार क्या स्थान पाता है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो देश में बिहार जो है सब्जी उत्पादन क्या स्थान पाता है? तो ऑप्शन बी दूसरा स्थान पाता है। सब्जी उत्पादन क्या स्थान पाता है? दूसरा स्थान पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 क्वेश्चन कह रहा है
कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत के जो पड़ोसी देश है उसमें से किस देश का प्रति व्यक्ति सबसे अधिक? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। तो किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ऑप्शन सी श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। किसका? श्रीलंका का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या करा? 14 क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन सा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी योजना मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष? तो प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या करा? 15 क्वेश्चन करा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी है? मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। आशा करते हैं कि आप लोगों को 15 का 15 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपको पास नोटिफिकेशन जाए और आप इस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाए। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्वेश्चन क्या करा? 16 क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यानी कौन सा देश है जहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। तो कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है? तो ऑप्शन बी रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पाया जाता है? कहाँ पे? तो रूस में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में क्या करा कि सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उच्च वर्ग से, ऑप्शन बी निम्न वर्ग से, ऑप्शन सी सभी वर्ग से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी सभी वर्ग से, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों वर्ग से संबंधित है। सम्यक विकास यानी सभी वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन क्या करा कि गरीबी कैंसर रोग की तरह, किसने कहा था? गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है, यह कथन किसकी है? यह कथन किसने बोला था? तो ऑप्शन ए अर्थशास्त्री कुजनेट ने बोले थे। किसने बोले थे? अर्थशास्त्री कुजनेट ने बोले थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन क्या करा कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता? तो किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र को, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है और कृषि को प्राथमिक और सेवा को तृतीयक बोला जाता है। तो इसको उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या करा? 20 क्वेश्चन करा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 11वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 2008 से 2013, ऑप्शन बी 2006 से 2011, ऑप्शन सी 2009 से 2014, ऑप्शन डी 2007 से 2012। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो ऑप्शन डी 2007 से 2012। पंचवर्षीय योजना में 5 वर्ष की योजना बनाया जाता था। कितने वर्ष की योजना बनाया जाता था? 5 वर्ष की। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या करा कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता? तो किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र को, ऑप्शन सी डी इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता? तो ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता। कौन सा? सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता। अब हम क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं। 22वां प्रश्न करा कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन, यानी अर्थव्यवस्था का सृजन कौन होता है? तो ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन से, ऑप्शन बी भौतिक संसाधन से, ऑप्शन सी मानवीय संसाधन से, ऑप्शन डी इनमें से सभी संसाधन होते हैं। तो अर्थव्यवस्था का सृजन किससे होता? तो ऑप्शन डी सभी संसाधनों से होता। किससे होता? सभी संसाधनों से। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चन क्या करा? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1954 में, ऑप्शन डी 1956 में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन में 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन क्या करा? 24 क्वेश्चन करा कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता? यानी किस अर्थव्यवस्था जो है जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है, तो किस अर्थव्यवस्था में होता है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस अर्थव्यवस्था पर होता है? तो ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति या निजी व्यक्तियों के अधिकार होता है। व्यक्ति या निजी व्यक्तियों के अधिकार होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है?
25वां प्रश्न कह रहा है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना काल है, यानी भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो ऑप्शन 1950 से 1955, ऑप्शन में 1951 से 1956, ऑप्शन सी 1952 से 1957, ऑप्शन डी 1954 से 1959। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब किया गया था प्रथम? तो 1951 से 1956 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्वेश्चन क्या करें कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। तो आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग कौन सा होगा? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं सेवाएं, ऑप्शन सी यातायात एवं संचार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आर्थिक संरचना का मुख्य अंग कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा आर्थिक संरचना का मुख्य अंग हो जाएगा? तो ऑप्शन डी स्वास्थ्य, सेवाएं, शिक्षा, यातायात और संचार, यानी सभी हो जाएंगे जो आर्थिक संरचना के मुख्य अंग होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 27 क्वेश्चन कर रहा कि आर्थिक क्रिया का उद्देश्य। तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या? तो ऑप्शन ए जीवनोपार्जन, ऑप्शन बी मनोरंजन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए जीवनोपार्जन करना। क्या है? जीवनोपार्जन करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्वेश्चन क्या करा? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र का, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र का अंग। किसका क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र का। आशा करते हैं कि आप लोगों को सही प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 प्रश्न क्या करा? 29 करा कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? कौन है जो सामाजिक संरचना का अंग है? ऑप्शन ए शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन सी आवास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित कौन सामाजिक संरचना का अंग है? कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है जो सामाजिक संरचना का अंग है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्वेश्चन क्या करा? सामान्यतः किस देश का विकास का स्तर किसी आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी भी देश का विकास का स्तर किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, ऑप्शन बी साक्षरता दर पर, ऑप्शन सी स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर, ऑप्शन डी में से सभी। तो किसी भी देश का विकास का स्तर किसके आधार पर निर्धारित किया जाता? तो किसके आधार पर किया जाता? सभी के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर भी, साक्षर दर के आधार पर भी और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, सभी के आधार पर किया जाता है। अब हम लोग इस वीडियो को लास्ट प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसा ही वीडियो देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको दोस्त भी इस वीडियो से पढ़कर लाभ उठा पाए। तो लास्ट प्रश्न क्या बोला? अर्धविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। तो अर्धविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग किसमें संलग्न रहता? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।